ये 50 बोरी दूसरे ओए में निकलेगी 1 एकड़ से हमारी। उधर नहीं टूरेगा, फल नहीं देगा, औसत नहीं देगा, उधर से उधर जाम हो जाएगा। यानी ये 4 चीज़ें जट में हक में हैं। बाकी लगा पड़ा है। हाँ ठीक है। ये बीज लगा पड़ा, हम पानी इधर लगाते हैं सेक चढ़े, तो हम ज़्यादा पानी लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। ये मेरे पीछे आप जो खेत देख रहे हैं ये भिंडी का खेत है और इसमें भिंडी कल इसमें चोपा लगाया, आज इसको पानी लगाया गया है। मेरे पास किसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये भिंडी काश्त की हुई है। किस तरह काश्त की है, कौन सा बीज लगाया है, इस बार ये पानी लगाया तो अगली बार कैसे पानी लगाना है, ये सारी तफसील उनके साथ आपको बाहम पहुँचाऊँगा। मकसद कि आपको एक अच्छी भिंडी काश्त करने का तरीका मिल जाए। बहुत से काश्तकार हैं जिन्होंने भिंडी काश्त कर ली है, बहुत से काश्तकार हैं जिन्होंने अभी करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, अभी के लिए भी फ़ायदेमंद है, जो काश्त कर चुके हैं उनके लिए इस तरह फ़ायदेमंद होगी कि आगे इसको क्या करना है। क्योंकि ये जो जिस किसान का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ये कामयाब किसान है भिंडी के हवाले से। तो ये सारी उनसे गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सके। तो भाई का इंटरव्यू भी करते हैं और आपको सारी तफसील बताएंगे। गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये जी 1 एकड़ भिंडी यहाँ पर काश्त हो चुकी है और पानी का लेवल आप थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। ये पहला पानी इसको लगा हुआ है। पहला पानी कैसे लगाया गया है और इसमें कितना बीज लगा है और बीज जो लगाया गया है वो उसकी वैरायटी कौन सी है और कितने फासले के ऊपर ये बीज लगाया गया है, ये खेल का जो साइज़ है वो कौन सा है, सारी तफसील अभी ये किसान भाई से मैं पूछूंगा। किसान जो है ये पुराने किसान हैं और इनका बहुत अरसा हो गया है भिंडी की काश्त, बैंगन की काश्त और ये सारी सब्जियों की काश्त पे इनका तजर्बा है सारा। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझाएंगे भी और बताएंगे भी कि ये किस तरह काश्त करना है। पानी का लेवल में अगर पहले आपको दिखा दूँ तो आप ये देखें, ये छोटी चोटी वाली, एक चोटी वाली ये खेल है, इसके ऊपर ये इन्होंने ये सारा लगाया हुआ है। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये शरकन गरबन, ये जो खेल है शुमालन जनूबन है और ये इधर साइडों वाली जो है ये शरकन गरबन है। तो इस तरह ये देखें, क्योंकि इस तरफ ये देखें ये सूरज इस तरफ है। तो ये जो है ये काश्त इस वक्त, कल ये काश्त हुई है, कल फरवरी की थी 11 तारीख और आज फरवरी की 12 तारीख है। तो ये किस तरह होनी है ये मैं सारी आपको तफसील बताता हूँ और ये सुनवाता हूँ आपको। जी तो दोस्तों मेरे साथ ये किसान भाई मौजूद हैं, तो इनसे इनका तारुफ भी पूछते हैं, जगह भी पूछते हैं, इलाका भी पूछते हैं और उसके बाद आगे सारी तफसील भी इनसे पूछेंगे। जी सही, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद शरीफ खलीफा। मोहम्मद शरीफ खलीफा। कहाँ से? शुजाबाद से। शुजाबाद से। अच्छा भाई मोहम्मद शरीफ, आपका बहुत तजर्बा है सब्जी के हवाले से। जी। तो आप ज़रा मुझे ये बताएं कि आपने जो सब्जी ये काश्त की है, ये इस वक्त भिंडी की जो काश्त है, इसके हवाले से मुझे बताएं। सबसे पहले इसकी मुझे जो सवाल मैं पूछता जाऊँ ना, आप मुझे उसका जवाब देते जाए। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि भिंडी को काश्त करने के लिए सबसे पहले ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है? ज़मीन की तैयारी पहले डिस्कान मारना पौन डबल, ठीक है, वाल तू लेदर करना पौंदे। ज़मीन रवनी है या खुश्क है? खुश्क ज़मीन, ठीक है। करके लेदर मार के डूटर मार के वल 3 हल लगा के फिर खेल निकालनी पड़ती है। बीज खेल निकालने से पहले किला बोरी DAP लगानी पड़ती है। अच्छा, 1 किला फी बोरी DAP, ठीक है। फिर इसमें 50 किलो बीज हम लगाते हैं, अच्छे वाला है, दुर्गा बीज लगा पड़ा है, किला बोरी DAP लगी पड़ी है, ठीक है ना। ये हमने भिंडी काश्त की है। आगे हमने हमारी मरच बीज जरीब टमाटर है, ठीक है ना। अभी हम मरच और भी लगा रहे हैं। आगे जो फिल्म है हमारा वो बैंगन के ऊपर है, 1 मुरब्बा हम बैंगन लगा रहे हैं। हाँ, उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे। मेरा मोहम्मद शरीफ खलीफा है नाम मेरा। मैं सब्जी का काम करता हूँ, सिंध भी हिंद भी इधर भी काम करता हूँ। जो इंटरव्यू पूछना है मैं देने को तैयार हूँ, खास स्प्रे का भी देने को तैयार हूँ। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ज़मीन की आपने मुझे तैयारी बना दी, भिंडी के लिए सबसे मौजू वक्त कौन सा है इसकी काश्त का? ये ऐसे मेरे को महीना नहीं आता, 15 दिन पहले काश्त शुरू होती है। आज बाकी 10 दिन पड़े हैं, फिर बंद हो जाएगी। आज फरवरी की 12 तारीख है। ये पहली को काम शुरू होना था, यानी पहली फरवरी के पहले हफ्ते में 15 तारीख तक इसको लगा ले। बेहतरीन टाइम है, अब फन टाइम है। यानी कि अजन भी 10 दिन पड़े ऑफ टाइम। जो बीज पहले लगाया ना उसमें बीज रख जाती है। अब जो बीज लगा रहे हैं एक दाना भी जमीन नहीं रखेगी, यानी सारा उगाव अच्छा हो जाएगा। ऊपर से जो टेम्परेचर है जैसे
हाँ, यानी इस वक्त टेम्परेचर भी, यानी इसको थोड़ी सी गर्मी चाहिए, सर्दी में नहीं होती है। सर्दी में नहीं होती। अच्छा जी। अब आप मुझे ये बताएं कि चलो आपने ये वक्त भी इसका बता दिया, अब ज़मीन में आपने खाद एक बोरी DAP भी डलवा दी। जी। खेल का साइज क्या है ये जो आपने लगाया ये हुआ है? खेल का साइज है 6 इंच का। अच्छा 6 इंच की ऊपर है, ऊपर, नीचे 8 ऊंची। इंच है। नीचे 8 इंच है। हाँ जी। अच्छा, और बाकी ये जो जहाँ पानी चलता है ये चौड़ाई है वो 8 इंच। वो 8 इंच है। 8 इंच है, देख अच्छा लो। 6 इंच इसकी ऊपर ऊंचाई है। हाँ, नहीं 90 खेल है, एकड़ के 90। अच्छा 1 एकड़ की 90 खेल 90 बनी है। खेल है। अच्छा 90 खेल में आपका बीज कितना लगा है? 50 किलो 50 किलो चूंडी चोपे से लगाया? चौपे से लगाया हमने। अच्छा, एक चोपे में कितने कितने बीज आप डालते 3 हैं? दाने, 4 दाने, 5 दाने, 2 दाने, जितना उंगली इस कोर में आ जाए हाँ वो लगा दें। वो लगा दे। घाटी का, भिंडी में घाटी का कोई घाटा नहीं है, वैली का फिर वैला है। ये 50 बोरी दूसरे ओए में निकलेगी 1 एकड़ से हमारी। 1 एकड़ से 50 मण 1 एकड़ से दूसरे ओए पर। अच्छा हाँ हाँ, 2 दिन के बाद। यानी 1 दिन छोड़ के आप चुनवाई करते हैं? 2 चुनाई 1 दिन बाद करते हैं। 1 दिन दूसरा दिन भी रोक देना, 50 बोरी फी एकड़ उतरती है, चाहे बिके 1000 रुपये की, चाहे बिके 50,000 की। अच्छा 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 अच्छा, चलो यानी वो तो रेट मार्केट का होता है। हाँ जी। यानी औसत इतनी उतर आती है। उतर आती है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, चलो ये आपने बता दिया, खेल का साइज आपने बता दिया, अब ये बताएं इस पे स्प्रे कौन कौन सी करनी चाहिए? ये जैसे बूटा ना वैसी ऐसी स्प्रे करेंगे, एक चीज़ की स्प्रे नहीं होती है इसकी। अच्छा, इसकी जड़ी बूटियों के लिए भी कोई स्प्रे होगा? हाँ होगा, बिल्कुल। ये अभी उन्हीं इसको जड़ी बूटी के भिंडी को नहीं करते हम। अच्छा, ये वो बीज जो है ना ट्रेस मार जाता है नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। यानी अभी ये उगेगी, इसको गोडी करा के ना फिर भी किला बोरी DAP लगाएंगे, फिर सल्फर लगाएंगे, जिंक लगाएंगे, पोटाश लगाएंगे। जो आप पोटाश उस दिन लगाएंगे जब गुड्डी में आती है। अच्छा, फी एकड़ में एक जब इसकी फूल गुड्डी निकलती है, गुड्डी निकलती है, फी एकड़ हम 1 एकड़ 50 लगाएंगे। फिर जब कीड़ा लगता है फिर हम करते हैं इसको, अभी कोई नहीं करता। अच्छा, इसको कीड़ा कौन कौन सा लगता है? ये इसको लगता है गुलाबी भी लगती है, सोस्तेला भी लगता है। अच्छा, सोस्तेला भी लगता है, गुलाबी सुंडी भी लगती है। बस और कोई कीड़ा नहीं लगता। इसके तदारुक के लिए, इसके कंट्रोल के लिए कौन सा स्प्रे? कोराजेन हम करते हैं। कोराजेन? अच्छा अच्छा, वो कंट्रोल कर जाती है? कंट्रोल कर जाता है। अच्छा जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, चलो ये आपने इसमें स्प्रे भी बता दी, तो ये कितने दिन में ये निकलना शुरू हो जाएगी? ये इंशाल्लाह ताला फिर जो विजिट कराना होगा तो 10 दिन के बाद। हाँ जी। ये फूटी पड़ी होगी। अच्छा, निकल चुकी होगी जमीन से। इसको 25 तारीख को पानी लगाएंगे, सारी बरहाल होगी। अब 15 दिन के बाद पानी लगाएंगे। अब आप मुझे पानी के हवाले से भी बताएं, आपने जो पहला पानी लगाया, मैं देख रहा हूँ ऊपर चोटी जो है वो खुश्क पड़ी है। हाँ। पानी नीचे बीज थोड़ा थोड़ा ये देखो ना, बीज हमारा इधर देखो, बीज हमारा इधर लगा पड़ा है। हाँ ठीक है, ये बीज लगा पड़ा, हम पानी इधर लगाते हैं सेक चढ़े, तो हम ज्यादा पानी लगाते हैं बीज इसमें खराब हो जाएगा, फिर बीज नहीं उगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फुरगिल में बीज उगता है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मुझे समझ आ गई। आपके कहने का मतलब ये है कि बीज को खुश्क जगह सिर्फ सेक पहुंचे पानी का, सेक पहुंचे। अगर पानी के अंदर बीज जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। कोई पौधा सब्जियात का, ये मैं तो दूसरी बात भी बता रहा हूँ। हाँ जी। कोई सब्जी बो ना, उसके मुंड में पानी चला जाएगा, पौधा नहीं टूरेगा, फल नहीं देगा, औसत नहीं देगा, उधर उधर जाम हो जाएगा। यानी सिर्फ सेक पे, कोई भी सब्जी सेक पे लगे, सेक पे लगे, सेक में सेक जाए, उसमें खुदा तेरा भला करी, जो 10 रुपए फसल देती है वो 20 रुपए देगी। ठीक हो गया। जो पानी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अभी तो ये पानी लगाया, तकरीबन इसकी चोटी 3-3 इंच 4-4 इंच जो है ऊपर ऐसे पड़ी है। हाँ जी। तो अगला पानी ज्यादा लगाना है, कम लगाना है? इससे पानी हम अगला पानी हमें इससे कम लगाना है, तीसरा पानी हम इसको ज्यादा लगाएंगे गोडी करवा के। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि पानी जो है इसको ज्यादा नहीं चाहिए। और कितने कितने दिन बाद इसको पानी मिलना चाहिए? हमने जो पानी दूसरा है ना, ये बीज फूट जाएगा 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, यानी कि टारगेट इसका 15 दिन का है। 15 दिन के बाद इसको हम पानी लगाएंगे, लगा के फिर हम इसको छोड़ देंगे, गोडी करवा के फिर इसको DAP लगाएंगे 1 बीघा बोरी, फिर अच्छा, ये तो आपने दुर्गा का बीज इस्तेमाल किया है, ये 50 किलो। अगर ये हाइब्रिड लगाया जाए तो वो कितना लगता है? हाइब्रिड बीज लगा 6 किलो लगता है। वो 6 किलो एकड़ में लग जाता है? 6 किलो। उसका एक एक दाना लग जाता है? वो लगता है 6 इंच के, वो 6 इंच के फासले पे लगता है। एक दाना लगता है 6 किलो बीज लगता है। हम पिछले साल लगाई थी। अच्छा 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 अच्छा, 32-34 लगाई थी मैंने। ठीक है ना। अजंटा की बीज लगाता, बीज अजंटा का बगैर भिंडी का बीज और किधर से नहीं लेना, सब बकवास है।
अच्छा, हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये आपने सारी बात मुझे तफसील से बता दी। अगर ये मिसाल के तौर पे ये हो जाती है और अच्छी औसत मिल जाती है और रेट भी अच्छा मिल जाता है, जी तो आपका क्या ख्याल है, इस बार रेट अच्छे निकलेंगे भिंडी के? भाईजान, इसमें मरच होगी, भिंडी हो गई, टमाटर होगा, ये करेला होगा, कि ये 4 चीज़ां ते जट में हक में हैं। बाकी तूरी रह गई, खीरा रह गया, हाँ। वो और जो जितने चीज़ है ना, प्याज भी है, जट ऐसे मोया जैसे हम गोभी में रूट वाटर में लगाया है। हाँ, गोभी ने तो इस बार रोल दिया, रोल 10 दिया, रुपए किलो बिक रही है। गाजर रोल दिया, हर शय रोल दिया भाईजान। हम तो जट जब से पता नहीं हुकूमत का पैर बारा है, जब हमारा पैर बारा है, हम तो गर्क हो गए हैं। सही है, हाँ ठीक है। अच्छा खलीफा साहब, आप मुझे ये बताएं, आपने तो बहुत अच्छी मालूमात दे दी। हाँ, अगला इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम मैं करूंगा टमाटर पे और मिर्च पे। बिल्कुल हाजिर ठीक है, आपने काश्त भी की हुई है, जैसे वो निकलेगी ना, हाँ। जमीन से निकलेगी तो फिर मैं आपके पास आके उसका भी इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। आपका तजर्बा बहुत अच्छा मैं है। नौकर ताबेदार, ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। नौकर ताबेदार। जी, तो किसान भाइयों, जैसा आपने इनका शरीफ भाई का इंटरव्यू सुना, इन्होंने कहा है, मेरे ख्याल में इन्होंने सारी तफसील बता दिया है और इन्होंने ये भी कहा है कि जी इसको पानी किस तरह लगाना है, इसको कौन कौन सी स्प्रे चाहिए, इसको कौन कौन सी बीमारी लगती है, पानी कितनी देर बाद देना है, कितना बीज इस वक्त लगा हुआ है, अगर हाइब्रिड लगाए तो वो कितना लगता है। मेरे ख्याल में भिंडी के हवाले से ये मुकम्मल तफसील ये दे चुके हैं। तो एक बात इनसे एक रह गई है, वो मैं पूछता हूँ। अच्छा शरीफ भाई, ये बताएं कि अक्सर चुनाई के लिए औरतें नहीं मिलती, ये इसमें कांट ज़्यादा होती है, यानी इस पर कांटा होता है जो चुभता है। भिंडी में असकर जो गलत बीज में होता है ना, हाँ उसमें कांटे होते हैं। जो 1 नंबर बीज होगा ना, उसमें कांटे नहीं उसमें होंगे। कांटे नहीं होंगे, सही। ठीक है? ये आपने सुन लिया। अच्छे बीज की अगर आपने लेना है तो फिर अच्छा बीज इस्तेमाल करें, उसमें जो कांट होता है, जो जट होते हैं ना सर, 2 मिनट, जो जट हम लालची होते हैं, साकू चीज़ रुपये वाली जो अच्छी होती है वो मिलती है 12 आने में, 10 आने में। हम वो 10 आने आपड़ा भी रोड जाते हैं, वो रुपये वाली चीज़ लेनी चाहिए, 8 आने वाली चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी। आप इनकी बात समझ गए होंगे कि जिस वक्त आप बीज का को जाके सिलेक्ट करते हैं ना, इंतखाब करते हैं, उस वक्त थोड़ा सा अगर कोई महंगा मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है ना, आप उसको प्रेफर करें। आप हल्का बीज ना लें, हल्के बीज में आपको नुकसान ज़्यादा आ जाएगा। आप उस वक्त बीज पे भी पैसे थोड़े कम उस वक्त लग जाते हैं बीज पे, लेकिन इधर आपका नुकसान ज़्यादा होगा। आप अच्छा बीज खरीदेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा। तो आज की ये वीडियो भिंडी के ऊपर थी, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दे इजाज़त। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।